ये कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस के आप देख सकते हैं मेरे कैमरे में किस तरीके से कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं। ये घंटा घर के पास से होकर निकलते हुए पीछे क्लॉक टावर आप देख सकते हैं। क्लॉक टावर यानी अलीगढ़ का घंटा घर, और वहीं से जिलाधिकारी आवास के सामने से लोग बराबर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं अपने साथी चालक से कहूँगा कि वो गाड़ी को आगे बढ़ा दें, और बड़ा जोश और जुनून है लोगों में फोटोग्राफी का। उसको देखते हुए तिरंगा हाथों में लेकर यानी कांग्रेस के झंडे को लेकर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये साथियों नज़ारा है सेंटर पॉइंट का। सेंटर पॉइंट में बहुत सारी महिलाएं कांग्रेस के झंडे को लेकर खुशी का इजहार कर रही हैं, ढोल बजाकर अपने अतिथियों का स्वागत करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं धुआंधार ढोल बजाते हुए तिरंगे पार्टी के झंडे को लेकर लगातार प्रतिज्ञा यात्रा जो कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी के दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश में निकाली जा रही हैं, वो 3 यात्राएं हैं। एक यात्रा की शुरुआत तो सहारनपुर से पहली पश्चिम उत्तर प्रदेश की यात्रा 23 तारीख को हुई। दूसरी यात्रा का फ्लैग ऑफ आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 23 तारीख को बाराबंकी से किया, और तीसरी पदयात्रा की शुरुआत श्री प्रमोद तिवारी जी ने वाराणसी से किया। आज 23 तारीख के बाद आपके शहर और ज़िले में अलीगढ़ में पहुंची, जिसका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया और जगह जगह स्वागत हुआ। पब्लिक ज़बरदस्त उमड़ी, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिला। ऐसा लगा कि कांग्रेस प्रियंका जी के नेतृत्व में रिवाइव हो रही है। जिस तरह से वर्तमान सरकार जनता को बेवकूफ़ बना रही है और गुमराह कर रही है, वो सबके सामने है। वैसे तो ये सरकार जुमलों वाली सरकार है और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती। जनता इतनी तरह से त्रस्त है, महंगाई 7वें आसमान पर है। डीजल और पेट्रोल के दाम जो है 100 रुपये से ऊपर हो गए हैं, गैस के सिलेंडर के दाम 900 रुपये से ऊपर हो गए हैं, पर मोदी जी मौन हैं और बोल नहीं रहे। इसी तरह योगी जी भी GST या जो भी टैक्सेस हैं, स्टेट के टैक्सेस हैं, उनको वो कम नहीं कर रहे हैं, और जनता के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जब कीमत बढ़ती है तो सभी चीज़ों का खुदरा मूल्य बढ़ जाता है। आपको पता होना चाहिए पेगासस मामले में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुंह की खानी पड़ी, जबकि कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये जासूसी कराई गई और ये बात सही है। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी की बात सही निकली। कुल मिला के हालत ये है कि ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं, ना ही कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। विकास के नाम पे सारे आंकड़े झूठे हैं और स्टैटिस्टिकल जगलरी है। और इसके अलावा आपने देखा कि किस तरह से यूपीए सरकार को विनोद राय CAG के जो चेयरमैन होते थे, उन्होंने झूठे आंकड़े पेश करके, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल थे वो, उन्होंने झूठे आंकड़े पेश करके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार को बदनाम किया था, और किस तरह से मोदी जी को सत्ता में काबिज करने के लिए फर्जी आंकड़े पेश किए थे। अभी उनको क्षमा मांगनी पड़ी और रिटर्न में उन्होंने माफ़ीनामा किया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लेड यूपीए गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल बुरी तरह से फेल है और उसका हाल ख़राब है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जिस दिन से यूपी में सक्रिय हुई हैं, उस दिन से बिल्कुल तेवर और कलेवर बदल रहे हैं, और जिस तरह से वो मेहनत कर रही हैं, मैं समझ सकता हूँ कि किसी भी पार्टी का नेता उस स्तर पे मेहनत नहीं करता। हर मुद्दे पे वो आवाज़ उठाती हैं, चाहे वो हाथरस का मुद्दा हो, चाहे उन्नाव का मुद्दा हो, चाहे लखीमपुर खीरी में एक मंत्री पुत्र ने जिस तरह से 9 लोगों को कुचला, वो इनकी हठधर्मिता और ये दिखाता है कि लाशों की राजनीति करते हैं। जिस तरह से कोरोना काल में जनता पीड़ित रही, त्रस्त रही और इनसे कोरोना मैनेज नहीं हो पाया, वो सबके सामने है। लाशों की राजनीति ये करते हैं और लाशों को इन्होंने गंगा में बहाया।
फिर उसे रेक्टिफाई करने के लिए इन्होंने शास्त्रों और पुराणों को निकाल के लाए। गंगा पुत्र बात करते हैं गंगा जी की सफाई की, आप बनारस में जाके देखे आइए क्या हालत है। मथुरा वृंदावन में यमुना जी की हालत देखिए। हमारी प्रियंका जी ने 2022 के चुनाव के लिए ज़बरदस्त तैयारी करी है और उन्होंने 7 प्रतिज्ञा जो कमिटमेंट्स हैं पब्लिक से, यदि हमारी सरकार आती है, और उसके बाद एक और उसमें ऐड किया है। सबसे पहली प्रतिज्ञा तो ये है कि वो महिलाओं को 40% टिकट इलेक्शन में देंगी और इलेक्ट होने के बाद, हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद, वो जो बेटियां इंटर क्लास तक की हैं उनको स्मार्टफोन देंगी और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की लड़कियों को इलेक्ट्रिकल स्कूटी देंगी। इसके अतिरिक्त किसानों का कर्जा पूरा माफ़ किया जाएगा, बिजली के बिल हाफ किए जाएंगे और कोरोना के टाइम के पूरे बिजली के बिल वेव ऑफ किए जाएंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गेहूं का और धान का 2500 रुपये घोषित कर दिया गया है। हमारी सरकार आने पे उसका पेमेंट होगा। इतना पेमेंट कहीं भी उत्तर प्रदेश में नहीं है। और गन्ने का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 400 रुपये प्रति कुंटल गन्ना किसानों को दिया जाएगा। आपको पता है किसान किस तरह से त्रस्त है, वो अपनी लागत मूल्य भी नहीं निकाल पाते, बीच के दलाल और बीच के लोग उसमें घपला करते हैं। इसके अतिरिक्त 20 लाख युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। जो लोग संविदा पर हैं या जो लोग टेम्परेरी लगे हुए हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कोरोना पीड़ित परिवार को 25,000 रुपये दिए जाएंगे और इसके अलावा जो है आपके 10 लाख रुपए तक का इलाज प्रत्येक नागरिक का उत्तर प्रदेश का सरकारी अस्पताल में निःशुल्क किया जाएगा। तो ये सारी प्रतिज्ञाएं आपके सामने हैं जिसका कमिटमेंट प्रियंका जी ने जनता के सामने किया है। और आप ये मान के चलिए कि हमारी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हमारी सरकार राजस्थान में है, हमारी सरकार मध्य प्रदेश में थी। इलेक्ट होने के बाद मुख्यमंत्री जी ने 1 हफ्ते के अंदर सारे किसानों के कर्जे माफ़ किए और आज स्थिति यह है कि जो कमिटमेंट प्रियंका जी कर रही हैं वो मोदी जी की तरह जुमले साबित नहीं होंगे, योगी जी की तरह जुमले साबित नहीं होंगे, वो एक सच्चाई और हकीकत होगी। तो इन्हीं बातों को लेकर प्रतिज्ञा यात्राएं निकल रही हैं। जनता का ज़बरदस्त उत्साह और प्यार मिल रहा है और सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। आप देखेंगे कि कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें। इनके जो अमित शाह साहब हैं गृह मंत्री, कल उन्होंने लखनऊ में मीटिंग में कही थी 350 प्लस। मैं कहता हूँ ये 35 प्लस ला के दिखा दें, जनता इनको जवाब देगी। देहात का किसान इनको जवाब देगा, शहरों की गृहिणी इनको जवाब देंगी, छात्र इनको जवाब देंगे, बेरोज़गार इनको जवाब देंगे और हर पीड़ित व्यक्ति इनको जवाब देगा। इन्होंने इन पिछले 4.5 सालों में धूर्तता के अलावा और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया और जनता को गुमराह किया। प्रियंका जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेसी विश्वास करते हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे या तो कांग्रेस की सरकार बनेगी या कांग्रेस के बगैर कोई सरकार नहीं बन पाएगी। कांग्रेस अहम भूमिका में होगी, ये मेरी बात है और मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। ओवर टू विवेक बंसल। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जैसा कि इन्होंने कहा कि ये एक गेम चेंजर साबित होगा। जो हमारी 6 घोषणाएं हुई हैं और उसके साथ साथ जिस पे इन्होंने जिक्र भी किया, जिसके परिप्रेक्ष्य में आदरणीय प्रदीप माथुर जी ने, कि ये जो विनोद राय जी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जिस पे यूपीए की सरकार गई थी और उसको सब लोगों ने उस समय सत्य माना था, आज कोर्ट के सामने फैसला हो गया है। विनोद राय जी ने संजय निरुपम जी से माफ़ी मांगी है। तो ये एक सोची समझी साजिश थी कि यूपीए की सरकार को किस तरीके से, और ये पूरा एक षड्यंत्र रचा गया, चाहे वो भाजपा का संगठन हो, चाहे वो अन्ना हज़ारे हों और चाहे वो आरएसएस एक्टिविस्ट हों। तो ये एक बहुत बड़ा देश के साथ लोगों को ये समझना चाहिए और किस तरीके से इन्होंने जो एक रणनीति, ऐसी एक साजिश की कि जिसमें इन्होंने एक नैरेटिव, एक विमर्श दिया देश को कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है।
जबकि इसके आज जिस तरीके से भ्रष्टाचार है आज चरम पे। और आप देखिए कि पेट्रोलियम कीमतों पे भी इन्होंने बात की। जो केंद्र का जो टैक्स था 2014 में जो 14% था, आज वो 32% है पेट्रोल पे। और जो प्रदेश का जो 14% टैक्स होता था, आज वो 23% है। तो पूरा एक शोषण, उसका क्या नतीजा निकल रहा है? आज उसके फलस्वरूप फल सब्जी इन सब के दाम बढ़ रहे हैं। आज चारों तरफ महंगाई है। आम आदमी, आप उसको छोड़िए जो व्यापारी, जो बड़ा व्यापारी है या कुछ है, आप जो छोटा जो विभिन्न वर्ग है, जो वर्ग जिसको 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं होती, आज क्या कारण है कि 7 मिलियन लोग, ये 2014 से और 20 के बीच में गरीबी रेखा 7.7 मिलियन लोग, यानी 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। और जो आंकलन सामने आए हैं, इन 7 सालों में मात्र इन्होंने 70 लाख नौकरियां दी हैं। बात 2-2 करोड़ पर एनएम की इन्होंने बात की थी। तो ये इनकी सफलताएं विफलताएं आपके सामने है, जनता देखेगी। जनता को इन्होंने नारा दिया था न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का। आज इसके विपरीत अधिकतम सरकार और न्यूनतम शासन हो रहा है, क्योंकि शोषण हो रहा है और इन पे कोई फ़र्क नहीं। आप देखिए, आंकड़े उठा के देखिए, यूनिकॉर्न यानी जो $1 बिलियन की जो कंपनीज हैं, वो जो 1% लोग हैं, उनकी पूंजी कितनी बढ़ी, अदानी और इनकी अंबानी की कितनी बढ़ी, और गरीबी रेखा से लोग कितने नीचे आए। तो ये उनकी पूरी एक दास्तान, इनकी पूरी जो कार्य पद्धति है उसको उजागर ये सब आंकड़े करते हैं। और मुझे समझ नहीं आता, और ख़ास तौर से हम जो मीडिया कर्मी हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि आप लोग सच के प्रहरी हैं, लोकतंत्र के प्रहरी हैं, चौथे स्तंभ हैं, आप भी अपने दायित्व का निर्वाह उसके अनुरूप करें। धन्यवाद। सफलता मिलेगी। प्रतिज्ञा यात्रा जो है बहुत अच्छे उद्देश्यों को लेकर निकली है और बहुत अच्छे संदेश को लेकर निकली है। और आज अलीगढ़ की ये प्रतिज्ञा यात्रा जो है ऐतिहासिक रही है, बहुत कामयाब रही है। मैं विवेक बंसल जी को इसके लिए बधाई देता हूं, और अलीगढ़ के महानगर और जिला अध्यक्ष जी को और तमाम संगठन को, जो भी हमारे यहाँ बड़े नेता मौजूद हैं, पूर्व चाहे जिला अध्यक्ष हों, पूर्व नगर अध्यक्ष हों, तमाम कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, इन सभी ने मिलकर काम किया है। और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रतिज्ञा यात्रा तमाम तरह के जितने भी कांग्रेस के समय के विकास कार्य रुके हुए हैं उनको पुनः रास्ते पर लाने के लिए काम करेगी। धन्यवाद। स्वर्ण जयंती नगर में कार्यकर्ताओं द्वारा प्रभारी जी का सम्मानित स्वागत किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। चलते रहो, बराबर में चलते रहो, सीधे भैया। हाँ ठीक है, धीमे धीमे चलो, और मारो। बराबर में चलो, आराम से, इनसे आगे ले लो। साथियों, आप देख सकते हैं युवा पूरे तरीके से जुनून के साथ में लगे हुए हैं। और बनी के बराबर में रखो, बराबर में रखो। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग
इसी स्पीड पे चलती रहिए। ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी इस रैली में पूरा लीड करते हुए चल रहे हैं, जिसमें बहुत सारी सैकड़ों व्हीकल्स के माध्यम से हज़ारों लोग कांग्रेस के झंडे को लेकर निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं। जब से किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ है उसके बाद में कांग्रेस में मानो एनर्जी आ गई हो, ऊर्जा आ गई हो। कांग्रेसी लोगों ने जमकर प्रयास किया है। विपक्षी होने का दावा कर रही है कांग्रेस, सरकार का विपक्ष का दावा कर रही है। और आप देख सकते हैं पीछे लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता घंटाघर के पास में जिलाधिकारी आवास के पास से ये लोग लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। काफ़ी भारी तादाद में भीड़ आप देख सकते हैं, पीछे तक भीड़ दिख रही है। इसमें धीमे कर लो, चलो 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 चलो। तेज निकालो, तेज निकालो, तेज निकालो, तेज निकालो। पल्ली पट्टी से पल्ले कट से लो, पल्ले कट से लो। घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो। चलो धीमे 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 धीमे। चलो बिल्कुल बीच चौराहे में ब्रेक मार सामने बढ़िया भैया, बढ़िया बढ़िया। ये है किसानों की प्रतिज्ञा यात्रा और लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं मैदान में। अबे नदी भाई